अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 से। आज मैं आपको बताऊंगा कि होलसेल में प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है और कितनी मेथड है। हम प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करते हैं। एक है सेलर स्नैपिंग और दूसरा है रिवर्स सोर्सिंग। इन दो तरीकों से हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, मैनुअल हंटिंग। अब सेलर स्नैपिंग क्या होता है? सेलर स्नैपिंग इज द मेथड इन विच वी हंट अ प्रोडक्ट एंड देन परचेज इट इन अ चीप प्राइस फ्रॉम एनी ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स एंड सेल इट ऑन Amazon विद हाई प्राइस। क्या हमें एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है और उस प्रोडक्ट को हमने डीपली एनालिसिस करनी है। एनालिसिस करने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जाना है या होलसेलर की तरफ जाना है, उनकी प्राइस चेक करनी है कि वो हमें सोर्सिंग प्राइस क्या दे रहे हैं। अगर हमारी प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया को मैच कर रही है और हमें सोर्सिंग उसकी लो प्राइस में मिल रही है, वो ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो ऑथेंटिक होलसेलर है, वो ऑथेंटिक सप्लायर है, हम उसको इजीली सेल कर सकते हैं हाई प्राइस में Amazon पर। इसको आप सेलर स्नैपिंग बोलते हैं। दूसरा जो तरीका है, जो सेकंड स्टेप है, वो रिवर्स सोर्सिंग का है। रिवर्स सोर्सिंग में बेसिकली होता ये है कि एक प्रोडक्ट आपने परचेज किया है अलीबाबा से, टिकटॉक शॉप से या फिर शॉपिफाई से, वॉलमार्ट से, किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद आपने देखा है कि रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स उसके बिल्कुल नीचे मेंशन होती हैं। जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स होती हैं आपने उनको ओपन करना है और अपने क्राइटेरिया के साथ मैच करना है। अब आपने वो क्राइटेरिया के साथ मैच कर लिया है, जाकर Amazon पर आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट भी आपको मिल गई है और सोर्सिंग भी है। इसको बोलते हैं रिवर्स सोर्स। सिंपल और शॉर्ट अल्फाज में मैं आपको ये कहूंगा कि आप किसी भी शॉप पर जाते हैं, कोई भी चीज परचेज करने के लिए, कह लगे ज्वेलरीज है या फिर कोई जूता वगैरह है, या किसी भी शॉप पर जाते हैं, वट जो भी चीज है आप परचेज करने जा रहे हैं, लेकिन आपने वहां पर एक चीज सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो उसके साथ लगी हुई प्रोडक्ट आपने देखी, आपको वो भी पसंद आ गई। आप जो साथ लगी प्रोडक्ट है वो उसकी रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। लाइक हम कोई भी जूता लेने जाते हैं तो बहुत से शूज या स्लीपर्स लगे होते हैं, या फिर ज्वेलरी लेने जाते हैं, बहुत सी चीजें लगी होती हैं। हमें एक चीज पसंद आती है, फिर दूसरी चीज है, फिर तीसरी, इसी तरह हम अपनी अकेले के चीजों को परचेज करते जाते हैं। तो वो हमारे क्राइटेरिया के मैच कर रहे होते हैं, वो हमें पसंद आ रही होती हैं, हम इसलिए उनको परचेज करते हैं। वो हमारा एक सोर्स करने का तरीका होता है। अब हमने उन्हीं प्रोडक्ट्स को देखना है कि वो Amazon पर सेल हो रही है। अगर वो Amazon पर सेल हो रही है और आपके क्राइटेरिया को मैच कर रही है, जो मैंने आपको क्राइटेरिया पीछे बताया पहले लेक्चर में, अगर क्राइटेरिया को मैच कर रही है, सारी चीज ओके है और प्रोडक्ट मिल गई है, तो आपको सोर्सिंग भी मिल गई है, तो इट्स मीन आप उस प्रोडक्ट्स को Amazon पर सेल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रिवर्स सोर्सिंग। कि एक प्रोडक्ट जब आपने सोर्सिंग की, उसके नीचे जितनी भी रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स होंगी, जितनी भी प्रोडक्ट्स मेंशन होंगी, आप उनको कह सकते हैं रिवर्स सोर्सिंग या रिवर्स हंटिंग। अब आते हैं सेलर स्नैपिंग पर दोबारा से, कि हंटिंग प्रोडक्ट्स ऑन Amazon। फर्स्ट स्टेप है इसका कि प्रोडक्ट एक हंट करनी है हमने Amazon पर। आप डिफरेंट के प्लेटफॉर्म पर जाकर आइडिया भी ले सकते हैं, लेकिन होलसेल में स्पेशली जो हम प्रोडक्ट हंट वो हम Amazon पर करते हैं। सेकंड स्टेप इसका, फाइंड अ डिस्ट्रीब्यूटर एंड अ होलसेलर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन गूगल बाय राइटिंग टाइटल और यूपीसी ऑफ दैट प्रोडक्ट्स। कि आप उसके जब होलसेलर निकालते हैं कि उसी का टाइटल और उसी का कह लेके यूपीसी या फिर उसी के कह लेके बुलेट्स पॉइंट को कॉपी करके गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद उसके आपने सोर्सिंग हंट करनी है। एक प्रोडक्ट हंट कर लिया, अब हमने उसकी सोर्सिंग करनी है। सोर्सिंग करते वक्त या तो प्रोडक्ट का पूरा टाइटल को कॉपी कर लो या फिर उसके यूपीसी को कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद गूगल पर जाना है। जाने के बाद सर्च बार में जिस भी मार्केट में आप काम कर रहे हैं उसी मार्केट का नाम लिखना है। तो जितनी भी वेबसाइट होंगी जो उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, जितने भी होलसेलर होंगे, वो आपके सामने आ जाएंगे। अगर वो चीप प्राइस, कम प्राइस पर आपको मिल रही है, तो इट्स मीन आपको प्रोडक्ट भी मिल गई है और उसकी सोर्सिंग भी मिल गई है। जब आप एक प्रोडक्ट हंट कर लिए, आपको प्रोडक्ट्स की इमेज, उस पर जो चीजें मेंशन है, लाइक वो 1 पैक है, वो 6 पैक है, या उसका वेट कह लेके 1 ounce है या 10 ounce है, जो भी उस पर मेंशन है, वही सेम चीज आपकी सोर्सिंग में भी मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद जो लास्ट एंड फोर्थ स्टेप है, वो चेक यूपीसी कोड, एटम नंबर एंड अ मॉडल नंबर ETC। कि जब आपने एक प्रोडक्ट हंट कर ली, सोर्स कर ली, और आपको देखने में वो दोनों प्रोडक्ट्स, सोर्सिंग वाली और Amazon पर जो लिस्ट है उसकी इमेज अगर सेम है, प्रोडक्ट में प्रॉफिट मिल रहा है, प्रोडक्ट्स की आपको कह लेके MOQ मिल रहा है, प्रोडक्ट्स पर किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, तो फिर आपने लास्ट स्टेप पे क्या करना है कि जो Amazon पर यूपीसी कोड दिया है या आइटम नंबर दिया है, वो आपने सोर्सिंग पर जाकर मैच करना है कि वही नंबर यूपीसी जो है या फिर आइटम नंबर है वही सेम है या नहीं है। इससे आपको पता चलता है कि ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट है या नहीं है, ऑथेंटिक सोर्सिंग है या नहीं है। इसको बोलते हैं हम कह लेके सेलर स्नैपिंग। ये इसके 4 स्टेप है और इन 4 स्टेप्स को क्लियर करते हुए हम सेलर स्नैपिंग कर सकते हैं। रिवर्स सोर्सिंग का मैंने आपको पहले भी गाइड किया, दोबारा से कर देता हूँ। रिवर्स सोर्सिंग का मेथड यही है कि जो भी प्रोडक्ट आपने हंट की है
उसका टाइटल कॉपी करना है और करने के बाद आपने जाना है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, ब्रांड के साथ या होलसेलर के साथ जो ऑथेंटिक हो, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जितनी भी रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हों उनको आकर अमेज़न पर रिसर्च करना है, एक्सप्लोर करना है। अगर वो आपके क्राइटेरिया को मैच कर रही है, क्राइटेरिया को फुलफिलमेंट कर रही है, तो आपने वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सोर्सिंग आपके पास ऑलरेडी है, फिर आपका कह लेके सिंपल सा एक काम रह जाता है कि उसको रीलिस्ट करना है अपने सेलर सेंटर पर। अगर आपके पास सेलर सेंटर है तो आप इजीली उस प्रोडक्ट को रीलिस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी या फिर जो हमने सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड हंट किए हैं उनकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक की जाती है। सबसे पहले जब मैंने अपना ये कह लेके एक सफर स्टार्ट किया था तो एक वेबसाइट थी साइट लाइक। उससे हम प्रोडक्ट्स को चेक करते थे, उसके डिस्ट्रीब्यूटर को चेक करते थे कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक है या नहीं है, ओके है या नहीं है। उसकी कह लेके अबाउट्स को चेक करते थे, उसकी स्कोर को चेक करते थे कि इसका स्कोर ऑथेंटिसिटी का कितना है, उस पर रेटिंग रिव्यूज कितनी है। जस्ट सिंपली आप साइट लाइक पर जाएंगे, किसी भी वेबसाइट का, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का, किसी भी ब्रांड का नेम प्लस उसका .com तक उसको कॉपी करेंगे और रिसर्च बार पर आकर, साइट लाइट के रिसर्च बार पर आकर आपने उसको रिसर्च करना है। जैसे ही आप उसको रिसर्च करेंगे तो उसकी जितनी भी टोटल हिस्ट्री होगी वो आपके सामने आ जाएगी। अगर रिव्यू रेटिंग गुड्स है, कह लेके उसका स्कोर अच्छा है, अबाउट्स आप उसके पढ़ रहे हैं, उसके डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, कंपनी बहुत पहले पुरानी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके रिव्यू रेटिंग से आपको पता चल जाएगा, उसके डिस्क्रिप्शन से पता चल जाएगा, उसके अबाउट से पता चल जाएगा, उसकी टोटल हिस्ट्री का। तो इस तरह से आप इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। और लास्ट में आपको बताता हूँ चलो FBA टूल किट, इससे आप प्रोडक्ट के मैनुअली सेल का पता कर सकते हैं। अगर आपके सेलर 3-4 हैं और प्रोडक्ट की सेल केले के डेली की 100 प्लस है या 1K प्लस है तो आप उनको डिवाइड करेंगे सेल पर, तो आपको अपने एक सेलर की या अपनी आपकी सेलिंग का पता चल जाएगा कि एक प्रोडक्ट की सेल कितनी हो रही है, एक सेलर की सेल कितनी हो रही है। अब हम आते हैं सॉफ्ट अप्रूवल एंड हार्ड अप्रूवल। सॉफ्ट अप्रूवल क्या होता है और हार्ड अप्रूवल क्या होता है। सम ब्रांड्स अलाउ टू रीसेल दिस प्रोडक्ट्स। कुछ ब्रांड होते हैं या कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, कुछ होलसेलर होते हैं, आप उनके प्रोडक्ट को जब अमेज़न पर जाकर लिस्ट करते हैं तो इजीली वो आपको लेके प्रोडक्ट सेल करने की परमिशन दे देते हैं। इसको बोलते हैं सॉफ्ट अप्रूवल। कि एक प्रोडक्ट जिसको आप रीसेल करने जा रहे थे उस पर किसी किस्म की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उसको अमेज़न पर सेल कर रहे हैं, इसको हम सॉफ्ट अप्रूवल बोलते हैं। सेकंड स्टेप है हार्ड अप्रूवल। हार्ड अप्रूवल मींस सम ब्रांड्स हैव सम रिक्वायरमेंट्स एंड फॉर रीसेलिंग देयर प्रोडक्ट्स वी नीड देयर परमिशन। वो प्रोडक्ट्स या वो ब्रांड्स या वो डिस्ट्रीब्यूटर जिनके आपने प्रोडक्ट्स हंट किए और हंट करने के बाद अपने सेलर सेंटर पर जाकर आप उनको रीसेल करने की ट्राई कर रहे हैं तो आपको कह लेके उसके ऑथराइज लेटर देना पड़ता है, उसकी इनवॉइस देनी पड़ती है, या गेटेड कैटेगरी आ जाती है या रिक्वेस्ट अप्रूवल आ जाता है। तो पूरी एक रिक्वायरमेंट्स होती है जब आप रीसेल करते हैं सेलर सेंटर पर प्रोडक्ट को, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट सेंड करता है कि ये रिक्वायरमेंट्स है, इन रिक्वायरमेंट्स को अगर आप पूरा करते हो, फुलफिलमेंट करते हो, तब आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, अदरवाइज आप इस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। सिंपल वे में जो ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर आपसे कहे कि आप ये रिक्वायरमेंट पूरी करें, लाइक उसके ऑथराइज लेटर लाएं, उसकी इनवॉइसेस लाएं, सप्लाई चेन लेकर आए, तो इट्स मीन वो हार्ड अप्रूवल प्रोडक्ट है। आपको उस ब्रांड की, उस डिस्ट्रीब्यूटर की परमिशन लेना जरूरी है, मैंडेटरी है। प्रोडक्ट एंड ब्रांड हंटिंग थ्रोइंग अ कीपा। बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि हम कीपा से प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। टैप ऑन डाटा सिलेक्शन प्रोडक्ट फाइंडर, 2 स्टेप है। पुट योर क्राइटेरिया पुट करें, उसके बाद एक्सप्लोर द फाइल, एक्सप्लोर करें फाइल्स को, एनालिसिस द प्रोडक्ट्स को एनालिसिस करें, रिसर्च ब्रांड कॉन्टैक्ट एंड ऑन गूगल। आप गूगल पर जाकर ब्रांड्स को कह लेके इजीली रिसर्च कर सकते हैं। तो ये कह लेके जब आप एक कीपर पर प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो आप एक अपने क्राइटेरिया ऐड करते हैं, पुट करते हैं, और उस क्राइटेरिया के मुताबिक जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी, जितनी प्रोडक्ट्स की लिस्ट होगी वो आपके सामने आ जाएगी। आपने अपना क्राइटेरिया पुट किया, पुट करने के बाद जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपके सामने शो ही, आपने 1 बाय 1 चेक की। अगर आपको वो प्रोडक्ट्स ओके हैं, वो ब्रांड्स ओके हैं, तो आप उन प्रोडक्ट्स के साथ अमेज़न पर लिस्टिंग कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं। उसके बाद हाउ मेक एन ऑर्डर, के हम ऑर्डर कैसे प्रोसेस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, ब्रांड के साथ या होलसेलर के साथ। इसमें 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप जो है वो क्रिएट अकाउंट विद सप्लायर, सिलेक्ट क्वांटिटी, ऐड टू कार्ट द प्रोडक्ट्स। थर्ड स्टेप है। 4th स्टेप पुट शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस। अगर आपके पास एक सप्लायर है और प्रोडक्ट्स आपने हंट कर लिए, हंट करने के बाद सबसे पहला आपने जो काम करना है वो सप्लायर के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद जब आपका अकाउंट ओपन हो गया है, आपको मेल आएगी। मेल आने के बाद आप उसकी क्वांटिटी को, जो सेकंड स्टेप है क्वांटिटी
क्वांटिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी MOQ आप ले सकते हैं। MOQ मींस मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी, कि आप कितना प्रोडक्ट की सिलेक्शन कर सकते हैं कि मेरे पास ये इन्वेस्टमेंट है, मैं इस प्रोडक्ट की 20 यूनिट ले रहा हूँ, 100 यूनिट ले रहा हूँ, 200 यूनिट ले रहा हूँ, वो डिपेंड आपकी इन्वेस्टमेंट पर करता है। थर्ड स्टेप है कि ऐड टू कार्ट द प्रोडक्ट्स, कि जब आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद सेलेक्ट क्वांटिटी कर लिया, फिर आपने ऐड टू कार्ट करना है उस प्रोडक्ट को जो आपने सिलेक्शन की थी। फोर्थ स्टेप है पुट शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस। जब आपने अकाउंट क्रिएशन कर लिया है, सेलेक्ट क्वांटिटी कर ली है, ऐड टू कार्ट कर लिया है, तो लास्ट स्टेप आपको जब सप्लायर के साथ आप सोर्सिंग कर रहे होंगे या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या ब्रांड के साथ, तो वो आपको कहेगा कि अपना शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस पुट करें। तो आपके पास LLC का डाटा होगा, अपना बिलिंग का डाटा होगा, अपना शिपिंग का डाटा होगा, तो आप वहां पर वो चीज पुट करेंगे। पुट करने के बाद आप इजीली अपने क्रेडिट कार्ड को ऐड करके और प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। बहुत से लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि ये प्रोडक्ट जो हमने बाय किया है सप्लायर के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या ब्रांड के साथ, वो डायरेक्टली अमेज़न पर प्रोडक्ट को शिप करवाएगा या वो प्रोडक्ट कहाँ पर हमें शिप करवाएगा। यहाँ पर दो मेथड्स होते हैं। अगर ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये कहता है कि जी मैं आपको डायरेक्ट अपने एड्रेस से डायरेक्ट अमेज़न के एड्रेस पर प्रोडक्ट को शिप करवाऊंगा, इट्स मीन वो ब्रांड वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको प्रोडक्ट शिप करवा रहा है डायरेक्टली अमेज़न वेयर हाउस। एक तो ये स्टेप है। दूसरा स्टेप है वो है 3PL सर्विस। इसको मोस्टली लोग रेप सेंटर भी बोलते हैं। 3PL सर्विस के हमने एक प्रोडक्ट परचेज की, जहां हम प्रोडक्ट को बाय कर रहे थे, अपना 3PL का एड्रेस है वो पुट किया। पुट करने के बाद जब हमारी प्रोडक्ट ऑर्डर हुई, ऑर्डर होने के बाद जो हमारी प्रोडक्ट शिप होगी वो 3PL प्रेप सेंटर जाएगी। प्रेप सेंटर क्या होगा, हमारी प्रोडक्ट की पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सारी चीजें होंगी। फिर वो आप उसको FBA एंड FBM कर सकते हैं, जो भी आप मेथड यूज कर रहे हैं। इसको आप 3PL बोलते हैं। इसका मैं आपको मेथड बता सकता हूँ कि 3 मेथड्स हैं। रिसीव इन्वेंट्री फ्रॉम सप्लायर, जब 3PL वाले को ये इन्वेंट्री रिसीव हो जाती है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है जनरेट लेबल्स। आप लेबल जनरेट करते हैं। अगर आप FBA कर रहे हैं तो सबसे पहले आइटम लेबल जनरेट करेंगे। उसके बाद वो जो 3PL वाला या प्रेप सेंटर वाला है वो आपको उसकी डिमेंशन एंड वेट देगा। फिर हम आपको शिपमेंट प्लान बनाएंगे और उसके बाद हम अपने सेलर सेंटर से जनरेट करेंगे बॉक्स लेबल, और वो बॉक्स लेबल हम सेंड करेंगे जो हमारे 3PL वाले या प्रेप सेंटर वाले उनको। और उसके बाद वो उन बॉक्स लेबल पर इन्वेंट्री जानी है, उन पर बॉक्स लेबल करेगा, लेबल लगाएगा। लगाने के बाद इन्वेंट्री शिप द इन्वेंट्री ऑन अमेज़न वेयर हाउस, डायरेक्टली अमेज़न वेयर हाउस शिप करवा देगा। ठीक है, ये 3PL सर्विस कह सकते हैं आपको। अगर कोई ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट अमेज़न शिप करवाता है तो सेम मेथड ये भी यूज होता है। उसके बाद आते हैं लास्ट एंड स्टेप की तरफ। जब हम लिस्टिंग करते हैं कि लिस्टिंग कैसे होती है अमेज़न पर, सेलर सेंटर पर, सबसे पहले इसके 4 स्टेप हैं। अगर आपके पास एक ब्रांड है, एक प्रोडक्ट है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप इजीली लिस्टिंग कर सकते हैं। इट्स मीन कि एक ब्रांड की प्रोडक्ट आपके पास, उसकी सोर्सिंग अवेलेबल है, तो आप इजीली सेलर सेंटर पर लिस्टिंग कर सकते हैं। अगर उसका सॉफ्ट अप्रूवल है, अगर हार्ड अप्रूवल, तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है तब भी आप लिस्टिंग कर सकते हैं इजीली। सबसे पहला स्टेप है पुट एसन। जब आप एक प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले आपके पास UPC कोड, टाइटल या एसन, ये 3 चीजें होनी चाहिए। एसन होगा तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है कि सीधा एसन को जाकर आपने जो सर्च बार है सेलर सेंटर की, उस पर जाकर ऐड टू प्रोडक्ट में जाना है। ऐड टू प्रोडक्ट में जाने के बाद सर्च बार आएगा, सर्च बार में अपने प्रोडक्ट को ऐड करना है और ऐड करने के बाद आप लिस्टिंग की तरफ ले जाएगा। ऐड न्यू प्रोडक्ट्स के न्यू प्रोडक्ट्स आपने ऐड करनी है। फिर थर्ड स्टेप है पुट प्रोडक्ट डिटेल। प्रोडक्ट की जितनी भी डिटेल होंगी आपने वो ऐड करनी है। क्वांटिटी कितनी ऐड करनी है, सेलिंग प्राइस है, कंडीशन क्या है, FBA कर रहे हैं, FBM कर रहे हैं, उसके बाद किस मार्केट में कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप है कि सेव एंड फिनिश हो, तो आप सेव एंड फिनिश पर जब करेंगे तो आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। लास्ट है लिस्ट प्रोडक्ट के, इजीली आप लिस्टिंग कर सकते हैं अपनी सेलर सेंटर पर अगर आपके पास एक अच्छी और गुड टू गो प्रोडक्ट है। ये था मेरा लास्ट लेक्चर, और अगर आपको अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे लेक्चर्स की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।